प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नरेश कुमार, वीटी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटगढ़, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से आपका आज की इस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो जॉब रोल टूर ऑपरेटर क्लास 12 लेवल 4 के लिए है। इसमें हम बुक 1 इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में से यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ होटल्स कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में होटल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इस वीडियो में आज पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस सेशन स्टूडेंट विल लर्न अबाउट, इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ होटल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ होटल्स का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। उसके बाद है डिपार्टमेंट इन होटल्स एंड देयर फंक्शंस। होटल के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उनके क्या क्या काम हैं, उनके कौन कौन से आगे सब डिपार्टमेंट्स हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस क्या है, ये कैसे काम करता है, ये पढ़ेंगे। ऐसे ही फूड डिपार्टमेंट है, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फूड प्रोडक्शन है, हाउस कीपिंग है, इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सर्विसेज, सेल एंड मार्केटिंग, एचआर डिपार्टमेंट्स, और लास्ट में है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में और इनका क्या क्या महत्व है, इसके बारे में आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव। संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों की संरचना की एक प्रक्रिया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव सच एज, संगठनात्मक संरचना उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, जैसे टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू थ्रू एफिशिएंट लिविंग रूम, टू मैक्सिमाइज फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू विद एक्सीलेंट फूड, टू अर्न टू माइनर डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज टू गेस्ट इज ए फ्रेमवर्क। कुशल कमरों के माध्यम से राजस्व को अधिकतम स्तर तक ले जाने में मदद करती है। उत्कृष्ट भोजन के साथ भोजन और पेय राजस्व को अधिकतम स्तर तक ले जाने में सहायता करती है। मामूली विभागों से कमाने में सहायता करती है। मेहमानों को गुणवत्ता सेवा देने के लिए सहायता करती है। वन हु ट्रांसमिट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू डिटरमाइन डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशनल अकाउंटेबिलिटी। एक संगठन संरचना एक रूपरेखा है जो जिम्मेदारियां सौंपता है और निर्णय लेने और परिचालन जवाबदेही निर्धारित करने के लिए संचार के चैनल स्थापित करता है। द स्ट्रक्चर हेल्प establishing people relationship with different departments. It help in better communication and coordination. संरचना विभिन्न विभागों से लोगों के संबंध स्थापित करने में मदद करती है, जय वे बेहतर संचार और समन्वय में मदद करता है। It show the level of authority in the organizational hierarchy. Organization structure is presented through an organizational chart. The organization structure of the hotels is based on its size and range of services provided by it. यह संगठन पदानुक्रम में प्राधिकरण के स्तर को दर्शाता है। संगठन संरचना का प्रतिनिधित्व संगठन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। होटल की संगठन संरचना उसके आधार और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सीमा पर आधारित होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद है होटल्स के डिपार्टमेंट्स में डिस्कस करेंगे। होटल्स के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें नंबर 1 पे है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस इसमें कौन कौन से सब छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। फ्रंट डेस्क, रिसेप्शन है, कैशियर डेस्क है, बैक ऑफिस होता है, टेलीफोन ऑपरेटर होता है और लास्ट एक होता है लॉबी के अंदर बिजनेस सेंटर। सबसे पहले फ्रंट डेस्क रिसेप्शन क्या है? जैसे ही गेस्ट होटल के अंदर एंटर करता है, जो भी लोग फ्रंट डेस्क को हैंडल कर रहे होते हैं उनका सबसे पहले काम होता है, जैसे ही गेस्ट लॉबी के अंदर एंटर करा उसका वेलकम करना। उसके बाद वेलकम करने के बाद उसकी बुकिंग को चेक करना और उसको उसकी बुकिंग के आधार पर रूम देना, उसका चेक इन करना। ये फ्रंट डेस्क के रिसेप्शनिस्ट में किया जाता है। उसके बाद है कैशियर डेस्क। कैशियर डेस्क में
जितने भी गेस्ट होटल के अंदर चेक इन करते हैं और उसके बाद जब चेकआउट करते हैं, जो भी कैश की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करी जाती है वो कैशलेस डेस्क के माध्यम से करी जाती है। उसके बाद आता है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का काम है जो भी बुकिंग्स हमारे होटल्स में आती हैं उनको मैच्योर करना, उनको कंफर्म करना, बैक ऑफिस का काम है। टेलीफोन ऑपरेटर, जितना भी टेलीफोनिकली काम होता है वो एक टेलीफोन ऑपरेटर के द्वारा करा जाता है। और एक होता है बिजनेस सेंटर। बिजनेस सेंटर होटल्स की लॉबी के अंदर एक छोटा सा डेस्क होता है जिसमें कोई भी कस्टमर या कोई भी गेस्ट वहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकता है। वहाँ पे जो कंप्यूटर्स है, जो प्रिंटर्स है, उसको यूज़ कर सकता है। तो ये सारा काम बिजनेस सेंटर में होता है। इसके बाद है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट होता है जो होटल्स के अंदर जितने भी गेस्ट स्टे कर रहे हैं या रेस्टोरेंट के अंदर बाहर से आ रहे हैं उनको खाने और पीने की सुविधाएं प्रदान करना फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य है। इसमें नंबर 1 पे रहता है रेस्टोरेंट, उसके बाद है कॉफ़ी शॉप्स, बार, लाइव काउंटर्स, बैंक्वेट हॉल, वार्ड रूम एंड फूड डिलीवरी। रेस्टोरेंट में जितने भी इन हाउस गेस्ट रहते हैं, इन हाउस जितने भी पैक्स रहते हैं वो खाने के लिए आते हैं, जब उनको रूम सर्विस चाहिए होता है, ये रेस्टोरेंट के अंदर से ही सारा ऑपरेट होता है। उसके बाद कॉफ़ी शॉप में ये 24 घंटे खुला रहता है और इसमें फूड, पैकिंग फूड जैसे फास्ट फूड, फास्ट फूड ऐसे फैसिलिटीज़ प्रदान की जाती हैं। उसके बाद है बार, जहाँ पे आपको हार्ड ड्रिंक्स ये सारा सर्व करा जाता है। उसको लाइव काउंटर्स वो काउंटर होते हैं जिसमें खाने के कोई भी चीज़ या कोई भी खाना गेस्ट की आंखों के सामने बनाया जाता है, वो लाइव काउंटर्स में आता है। उसके बाद है बैंक्वेट हॉल, जैसे हम कोई भी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वो बैंक्वेट हॉल्स में वहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, ये भी फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का एक मुख्य कार्य है। उसके वार्ड रूम, कोई भी हल्की फुल्की छोटी मीटिंग अरेंज करना एक बोर्ड रूम में ही बोर्ड रूम का एक मुख्य कार्य है। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का एक मुख्य कार्य है। और लास्ट में है फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी जैसे कि हमारे होटल्स का कोई भी फूड अगर कोई फ़ोन पे ऑर्डर करता है तो उसको उसके घर तक पहुंचाना, ये भी फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का कार्य है कि कैसे उसने कौन से माध्यम से, जैसे आजकल जोमेटो है, ऐसे कोई भी कंपनी के साथ कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन करके उसको कैसे डिलीवर कराना है, ये भी एक फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य है। इसके बाद है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन क्या होता है? फूड प्रोडक्शन वो एरिया होता है जहाँ पे खाने का प्रोडक्शन करा जाता है, जब खाने को बनाया जाता है। जैसे इसमें लिखा है, इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कुक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, डेकोरेट्स एंड प्रेजेंट इन ए मॉडर्न मैनर्स। खाने को अच्छे तरीके से बनाना, जब विभिन्न प्रकार का खाना तैयार करना, उसको डेकोरेट करना और मॉडर्न आधुनिक तरीके से पेश करना, ये फूड प्रोडक्शन का मुख्य कार्य है। इसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल सेक्शन अलग से रहता है, इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन, और लास्ट में इसमें एक मेन जो डिपार्टमेंट रहता है वो है बेकरी। जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं होटल के अंदर, जितने भी डेजर्ट्स बनाए जाते हैं, ये सारा बेकरी में आता है और इसको हैंडल करता है फूड प्रोडक्शन। इसके बाद है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या क्या कार्य करता है और क्या कहते हैं? हाउसकीपिंग क्या होता है? हाउसकीपिंग का मेन जो मुख्य कार्य है, टू मेंटेन ओवरऑल क्लीननेस ऑफ द इंटायर होटल एट ऑल टाइम। पूरे समय में होटल का की जितनी भी क्लीनिंग का काम है वो हाउसकीपिंग का एक मुख्य कार्य है। टू यूज़ गुड क्वालिटी सेफ क्लीनिंग इक्विपमेंट एंड केमिकल, अच्छी क्वालिटी के इक्वाइपमेंट और केमिकल यूज़ करना। टू मैनेज लॉन्ड्री एंड लिनन, जितना भी लिनन और लॉन्ड्री का जितना भी काम है ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से ही ऑपरेट होता है। टू कंट्रोल पेस्ट कंट्रोल करना भी हाउसकीपिंग का एक कार्य है। पेस्ट कंट्रोल में आपको बता दूं, पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? जैसे कि हमारे किसी भी रूम के अंदर कोई कॉकरोच वगैरह ना आ जाए, उसको कंट्रोल करना पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। To keep up the hotel with easily classy interior decoration, to take care of furniture, fittings and furniture of the entire hotel। जितना भी होटल के अंदर फर्नीचर है, उसकी फिटिंग्स है, फिक्सर्स हैं, उसको टेक केयर करना, ये भी हाउसकीपिंग का एक मुख्य कार्य है।
इसके बाद एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में होटल्स इंजीनियर जो होते हैं होटल्स में इनका क्या क्या कार्य होता है, ये कैसे करते हैं। मेंटेन आर इलेक्ट्रिकल इक्वाइपमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्वाइपमेंट हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनको मेंटेन करके रखना। इलेक्ट्रिकल मतलब जैसे बिजली का जितना भी काम है ये सारा इसको मेंटेन करना, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक कार्य है। मेंटेन आल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वाइपमेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वाइपमेंट अंदर लगे हैं जैसे लाइक एसी है, फ्रिज है, एलईडी है, टीवी है, इन सभी को मेंटेन करना ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक कार्य है। उसके बाद है फर्नीचर मेंटेनेंस। जितना भी फर्नीचर होटल्स के अंदर है अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको मेंटेन करना ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक कार्य है। मेंटेन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बिल्डिंग ऑफ होटल, होटल का जितना पूरा बिल्डिंग है, जितना भी होटल्स का बिल्डिंग है उसको इंटीरियर अंदर से और एक्सटीरियर बाहर से उसको मेंटेन रखना ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही एक मुख्य कार्य है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्शन। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मेंटेन ऑल इट इक्वाइपमेंट। नंबर 1 जैसे टेलीफोन को मेंटेन करना, ये आईटी सेक्शन में आता है। वाईफाई की सुविधा प्रदान करना, जैसे मान लो हर सेक्शन में आजकल ऑनलाइन काम करा जाता है सिस्टम, तो वाईफाई की बहुत सारा यूजेस होता है। कस्टमर को लॉबी के अंदर, रूम्स के अंदर वाईफाई उपलब्ध करवाना, ये भी आईटी सेक्शन का ही एक कार्य है। प्रिंटर्स, जितने भी होटल्स के अंदर जितने भी प्रिंटर्स हैं उनको रिपेयर करना, उनको ठीक करना, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको चेक करना, ये भी आईटी डिपार्टमेंट का कार्य है। और इनका एक मेन कार्य है सीसीटीवी कैमरा। जितने भी होटल्स के अंदर सिक्योरिटी के लिए जितने भी सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं और लगने चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, ये सारा ही आईटी सेक्शन मैनेज करता है। और जितनी भी वीडियो की रिकॉर्डिंग्स है उसको सभी, ये सारी रिकॉर्डिंग्स को, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स को मैनेज करना ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन में ही आता है। और कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं इनकी मेंटेनेंस करना, और ये सारा इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन में ही आता है। इसके बाद है हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी सर्विसेज होटल के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एड मेजर्स, जितना भी फर्स्ट एड का है वो सिक्योरिटी के पास रहता है। हैंडलिंग और लॉक्स एंड कीज़, जितनी भी कीज़ हैं और लॉक हैं इन सबको मेंटेन करना, हैंडल करना, ये सिक्योरिटी का एक मुख्य कार्य है। सिक्योरिटी टू द गेस्ट रूम, जितने भी हमारे होटल्स के रूम हैं जब उनमें ठहरे हुए गेस्ट हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये सिक्योरिटी का काम है। कंडक्टिंग एमरजेंसी प्रोसीजर, एमरजेंसी के अंदर कोई भी प्रोसीजर अगर फॉलो करना है उसको कंडक्ट पहले ही तैयारी करके रखना, ये भी सिक्योरिटी सर्विसेज में आता है। प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन इन एमरजेंसी, किसी प्रकार की एमरजेंसी के अंदर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का प्रॉपर ट्रांसमिशन होना, ये भी सिक्योरिटी का एक मेन काम है। मेंटेन सिक्योरिटी रिकॉर्ड एंड स्टाफ सिक्योरिटी प्रोसीजर, सिक्योरिटी का जितना भी रिकॉर्ड है, जैसे कि होटल में कौन आया, कौन गया, कितने बजे आया, कितने बजे गया, कहाँ से आया, कहाँ किससे मिला, ये, और स्टाफ के लिए जितना भी स्टाफ कितने बजे आएगा, हाँ इसने अपना अटेंडेंस पंच कराया या नहीं कराया, ये सारा चीज़ सिक्योरिटी के अंडर ही आता है। इसके बाद है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग का होटल रिवेन्यू के अंदर, होटल्स का रिवेन्यू अप करने के लिए बहुत बड़ा महत्व है। इसमें पढ़ेंगे सक्सेसफुली प्रमोटिंग एंड मैनेजिंग द ब्रांड, वर्क विद एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, मैनेजिंग रिलेशनशिप विद एजेंसीज एंड पार्टनर्स, मॉनिटरिंग कंपटीशन, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ फॉर कस्टमर इंसेंटिव एंड accommodation or business packages and other sales and marketing duties, overseeing budget for advertising, marketing and promotions। प्रमोशन के लिए सक्सेसफुली प्रमोट करने के लिए इसका मैनेज ब्रांड के साथ होना चाहिए। वर्क विद एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ काम करना। मैनेजिंग रिलेशनशिप विद एजेंसीज और पार्टनर और एजेंसी के साथ जितना भी रिलेशनशिप है उनको मैनेज करना, कंपटीशन को मॉनिटर करना, और बिजनेस के नए नए आइडियाज़ कस्टमर के लिए मार्केट में लेके आना, अकोमोडेशन और बिजनेस पैकेज बनाना, ये मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग का मुख्य कार्य रहता है। इसके बाद है ह्यूमन एंड रिसोर्सेज, HR डिपार्टमेंट। HR का
इसमें क्या क्या किया था, असिस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टाफ सोशल इवेंट, कोऑर्डिनेटिंग एट होटल एसोसिएट इवेंट्स एंड एक्टिविटी, compiling payroll absence data, coordinator staff daily transportation and from staff accommodation, coordinating staff food festival and entertainment program, updating salary and benefit information to know and follow the health and safety at work act and comply with the होटल्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। एचआर डिपार्टमेंट का जो मुख्य कार्य है, जो इसके द्वारा एक कार्य करा जाता है, स्टाफ के साथ सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना होटल एसोसिएट इवेंट्स और एक्टिविटी, कंपनी पे रोल एब्सेंस, जितना भी स्टाफ है उसका डाटा और पे जो भी उसकी सैलरीज है इसके बारे में बनाना, और एब्सेंस डाटा कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया ये सारा देखना। कोऑर्डिनेट स्टाफ डेली ट्रांसपोर्ट, स्टाफ का जितना भी डेली का ट्रांसपोर्ट है उसके घर से लेके होटल और होटल से लेके उसके घर तक, इसको कोऑर्डिनेट करना। स्टाफ फूड फेस्टिवल और एंटरटेनमेंट, स्टाफ के लिए जितने भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और स्टाफ फूड फेस्टिवल्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। सैलरी के बेनिफिट इन्फॉर्म करना, उसके बारे में अपडेट करना, हमेशा सैलरी और बेनिफिट के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करना। और मेन जो इसका है, हेल्थ और हाइजीन को काम वाले प्लेस के ऊपर हेल्थ और हाइजीन का मेन ख्याल रखना, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी उसका काम करना। उसके बाद है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, कैश हैंडलिंग फंक्शन फॉर द होटल्स एंड reconcile at cash drop at the front desk, assist with analyzing financial statement of on a monthly basis and report any variance to the concerned department head, assist with the financial and tax audits, assist financial controller with completing the year end audit process, will out credit card and also maintain accurate and the legible logs for all credit cards, review the posting payments revenue and guest balance report on a daily basis। कैश की जितनी भी एक्टिविटी है उसको अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में हैंडल करा जाता है। और कोई भी अगर मान लो मंथली बेसिस पे जो भी रिपोर्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बनाई जाती है, अगर उसमें कोई वेरिएंस आता है तो कौन से डिपार्टमेंट से उसका वेरिएंस आया, उनके हेड से उनको हेड को असिस्ट करना। असिस्ट विद फाइनेंशियल एंड टैक्स ऑडिट्स, जितने भी फाइनेंशियल एंड टैक्स के ऑडिट्स हैं उनको असिस्ट करना। फाइनेंशियल कंट्रोलर कंपनी के द ईयर के जो भी ईयर वाइज सालाना जो ऑडिट होती है उसको असिस्ट करना। बिल क्रेडिट, हाँ जितने भी गेस्ट, कोई भी गेस्ट किस प्रकार से पेमेंट का मोड को अपनाता है, कौन से पेमेंट मोड से पेमेंट करता है, ये सारे कार्ड्स की सेटिंग करना, ये भी अकाउंट्स का एक काम है। और रिव्यू द पोस्टिंग पेमेंट्स रेवेन्यू द गेस्ट बैलेंस रिपोर्ट ऑन ए डेली बेसिस, डेली बेसिस पे एक पोस्टिंग पेमेंट्स का रिवेन्यू एक रिपोर्ट तैयार करना, ये भी अकाउंट्स का एक मुख्य कार्य है। वट वी हैव लर्न इट, इस यूनिट में इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा इसके बारे में। स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ होटल, स्टूडेंट्स ने सभी ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ होटल्स के बारे में जाना। स्टूडेंट आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट ऑफ होटल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ होटल्स एंड देयर फंक्शन, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और इसके क्या क्या काम है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस। व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेशन, स्टूडेंट लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन होटल्स एंड फैसिलिटी प्रोवाइड इन होटल। अगले वीडियो में जो इसके बाद मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन होटल, होटल का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कौन सा होता है, कैसा होता है, और फैसिलिटी प्रोवाइड, होटल के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू।